जितनी आसानी से मादुरो को आपने कैप्चर कर लिया, तो भैया कितने साल हो गए, 70 साल हो गए करीब-करीब, आप जो है वो कास्ट्रो को क्यों नहीं कैप्चर कर पाए? उस टाइम पे तो आप और भी ज़्यादा पावरफुल थे। आज से दोगुने, 3 गुने पावरफुल थे। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ, इट इज़ ऑल द मिलिट्री, ठीक है? आपकी अगर मिलिट्री सॉर्टेड हो, आपकी अगर मिलिट्री स्टैंडिंग हो तो सब ठीक है। यहाँ पर मुझे मुझे तो लगता है मिलिट्री ने इनसाइड जॉब लग रहा है कुछ-कुछ। हाँ, मिलिट्री ने धोखा दिया है। और वो हमेशा से हम देखते हैं कि जो ये मिलिट्री वाले जितने भी कैम्पेन्स हैं, आप देखिए अफ़गानिस्तान में पूरी मिलिट्री जस्ट फ़ोल्ड हो गई, सब भाग गए वो छोड़-छाड़ के, ठीक है? उसके बाद आप देखें कि सीरिया में भी यही चीज़ हुआ, छोड़-छाड़ के भाग जाते हैं। तो कहीं न कहीं देयर इज़ अ मिलिट्री गेम एट द बैक। बट अभी तक सर ये पूरा खुला नहीं है क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि इसका अपना डील था, कई लोग बोलते हैं नहीं-नहीं इसको आके कैप्चर किया, पता नहीं सर। और इसका अगर आप प्रेसिडेंशियल पैलेस देखें, इट्स नॉट कोई ऐसी ओपन जगह में कहीं पे, इट्स इन द मिडल ऑफ अ पॉपुलेटेड एरिया। मैंने मैप पे भी देखा है उसको। इफ यू वांट आई कैन ओपन इट एंड शो यू। यस, इट्स व्हाई नॉट? लेट्स ये हैव अ कोई लुक। कोई कोई नॉर्मल एरिया में नहीं है, ये काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया के अंदर है कि जाके आपने उसको उठा लिया इतना इतना ईज़ी नहीं है। तो दिस हैड टू बी प्लान्ड प्रीटी केयरफुली कि भैया ये जाके इसको उठाना है, उसके बाद आपको उसका पूरा जो भी है उसको साइड वाइड करना है, वो सब कुछ करना है। दिस इज़ नॉट दैट ईज़ी टू डू सर। एकदम से आप कर लो कि भैया हम ठीक है, अब जाके हमने उठा लिया। 1 सेकंड, आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन सर, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, अगर आप इसको आगे कर सकें सर। हाँ, तो ये है सर इसका प्रेसिडेंट्स पैलेस, ठीक है? पहले मिराफोर करके बोलते हैं इसको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हेलीपैड्स हैं, यहाँ पर एक ये बड़ा एरिया है। तो लैंडिंग के लिए तो ठीक है, बट लुक एट द प्लेस सर, इट इज़ फुल, ठीक है? ये पूरा हुँ। इट्स अ वेरी, वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। हुँ, हाँ, बड़े आराम से हेलीकॉप्टर आ भी गए, लैंड भी कर गए, कैप्चर भी कर लिया और चले हाँ, भी गए। नाउ वाज़ ही हियर और वाज़ ही समवेयर एल्स, इसके बारे में कुछ ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि वो इस जगह पे ही बैठा हुआ था कि कहीं और था, कहीं था, आई डोंट नो। बट यहाँ पर एक ये जो हेलीपैड है, इससे देख के तो ये दिखता है डेल्टा फ़ोर्स गई है अंदर, ठीक है? सो डेल्टा फ़ोर्स वाले अगर यहाँ पर उतरे होंगे, दे वुड हैव गॉन इन, टेकन हिम आउट वेरी ईज़िली। और अगर कोई डील पीछे से हुई है, तो ऑब्वियसली सर कोई वो नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे सर, कराकस का ये जो एरिया देखेंगे, इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स। ये देखिए सर, ये पूरे माउंटेन रेंजेस हैं। तो अगर आप इसको देखें, ये पूरा एक बोल के अंदर बैठा है। ये देखिए, दिस इज़ ऑल माउंटेन्स, माउंटेनस ज़ोन है ये पूरा। सो दिस सिटी इज़ सिटिंग इनसाइड अ बोल, राइट? तो यहाँ पर देखिए इनके ये पूरा इट्स गॉट दीज़ चैलेस एंड दिस एंड दैट, ये सब टेढ़ी-मेढ़ी पुरानी टाइप की इनकी वो हैं वहाँ पर। सो इट रियली डिपेंड्स क्या डील टाइप हुई है, क्योंकि इन लोगों ने क्या करा है, इस जगह के अंदर जितने भी डिफेंसेस थे, इनके ऊपर कहीं न कहीं थोड़े अटैक्स करे। ये 2 आइलैंड्स के ऊपर एक इधर पे अटैक करा, एक इधर पे अटैक्स करे टू रिमूव देयर डिफेंसेस, और यहाँ पर आके इन लोगों को लेके चले गए। अब इसका मतलब ये है कि सर जो अमेरिका की नेवी थी, दैट केम वेरी क्लोज टू द दिस थिंग, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स तो क्या सर 200-400 किलोमीटर, उससे ज़्यादा मुश्किल है, 500 किलोमीटर फुल्ली लोडेड, तो वो बड़े पास आए होंगे। एंड एक देयर आर सो मेनी ऑपरेशनल क्वेश्चंस इसके बारे में, जो जो बनते हैं कि भाई इतना पास आके कैसे उठा के ले गए? उनकी एयर डिफेंस ने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करा? उनकी नेवल यूनिट्स ने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करा? कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ। आए, उठा के ले गए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है सर, ये मतलब चाइना के जो उनका जो एनवॉय था, उनके उससे 4-6 घंटे पहले उसकी मीटिंग हुई है। तो चाइना को तो इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा गया है कि भैया तू जो मर्ज़ी कर ले, आई कैन स्टिल डू व्हाट आई वांट टू इन माय दिस थिंग। सो डोंट डोंट थिंक दैट यू कैन सेंड वन एक यहाँ पर एनवॉय भेज दोगे, मेरे को डरा दोगे, ये सब नहीं होगा। मेरे को जो करना है मैं कर लूँगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई है। इट्स नेवर हैपेंड इन हिस्ट्री एक्चुअली। एक लीडर को ऐसे उठा यस, के यस। लेके हाँ, हाँ, मुझे तो हैपेंड। याद नहीं पड़ता कभी ऐसा हुआ हो। सद्दाम हुसैन को कोशिश की थी, लेकिन सद्दाम हुसैन को भी कैप्चर तो बहुत बाद में कर पाए थे, बाद में कर पाए थे। नॉट व्हाइल ही वाज़ इन पावर। करेक्ट सर। तो भाई गुंडे की तारीफ़ तो करनी पड़ेगी, गुंडे ने कमाल तो नहीं, किया।
सर मिलिट्री ऑपरेशन के हिसाब से देखेंगे, आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल, वेरी वेल डन। मिलिट्री ऑपरेशंस देखें और आप अगर आप कोवर्ट ऑपरेशन जो भी इन्होंने प्लान ओसामा वेरी बिन वेल। लादेन वाला जरूर है कि ओसामा बिन लादेन को जो है द टास्क वाज टू किल हिम, अगर कैप्चर करने का होता तो शायद कैप्चर करके भी ले जाते उसको। नहीं नहीं, वेरी वेल डन, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है सर। उसको खैर उसको मार के उसकी लाश को तो लेके गए थे, दे डिड बरियल एट सी। तो वेरी वेल डन, तो कोई डाउट नहीं वेरी है। वेरी वेरी वेल डन। और आई एम जस्ट वेटिंग कि भाई हम ऐसा ऑपरेशन कब करेंगे और किसके साथ करेंगे। व्हाट हमने अबाउट यूनुस, हु इज द हम हमने स्नैच एंड ग्रैब्स ऑपरेशंस काफी करे हैं, ऐसे ऐसी बात नहीं है। हम बहुत सारे करते हैं, वो बोलते नहीं है हम लोग, बट वी डू अ लॉट ऑफ स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशंस। एक आपको मैं सच अभी एज रीसेंट एग्जांपल देता हूँ सर। एक ये जो चिन हिल्स है ना, अपना मिजोरम के उस तरफ, वहां पर ये जो मिजोरम के नीचे मिजोरम के नीचे, वहां पर ये जो और ये जो रोहिंग्या का वहां पर लड़ाई चल रही थी। ठीक है, तो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था क्विक करके, KUWIK। ठीक है, ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था, ये उधर पे कवर कर रहा था इस चीज को। इसके पैर में सर, ही स्टेप्ड ऑन अ लैंड माइन। ठीक है, इसने लैंड माइन पे रखा तो पैर में इंजरी होगी। ये कोई 70-80 किलोमीटर था इनसाइड म्यांमार, और जैसी ये इंजरी होती है सर, 2 घंटे के बाद वो आइजोल में पहुंच जाता है। अच्छा। ठीक है, वो आइजोल में पहुंच जाता है। उसमें तो हमारे बाई रोड कम से कम 6-7 घंटे लगे। जी, तो हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल में उसकी होता है, उसके बाद आप उसको करके उसको अमेरिका को बताते हो कि तुम्हारा बंदा हमारे पास है, और हम उसको डिपोर्ट कर देते हैं। तो ये होते हैं वेरी सर, काइंड, बट वेरी इतने काइंड ऑफ हाई अस। लेवल पे इतने हाई लेवल पे हमने नहीं करा है। यू कैन से, देखिए हसीना का एक्सट्रैक्शन जो था, दैट वाज प्रीटी वेल डन, दैट वाज प्रीटी वेल डन, बट दैट वाज एन एक्सट्रैक्शन। अगर यूनुस को उठा के लाना हो तो आराम से, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सर देखिए, मुनीर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये वैसे सब की मुनीर का प्रैक्टिस होती है, ये सब की मुनीर को लाना हो प्रैक्टिस। तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन लेकिन ये वही लोग तो है ना जो गए थे एक बार ऑपरेशन करने ईरान में और पिट के आए थे बुरी तरह से। उसके चक्कर में वो भी कार्टर होता है, बेचारा अपनी प्रेसिडेंसी हार गया। हार गया था उसकी वजह से। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सर, डेल्टा फोर्स की तरफ से दे हैव डन वेरी वेरी वेल, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हमारे देश में कई बेवकूफ लोग हैं, वो बोलेंगे ओ हमारे पास दम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ऐसे लोगों को मैं एक ही चीज बोलूंगा, यार तुम्हारे पास बड़ा दम है भैया, घर पे बैठ के तुम भाई ट्विटर पे और इधर उधर कमेंट्री अगर वो मारते कह रहे रहते हैं हो। हमारे पास दम नहीं है तो फेस द फैक्ट्स। हमारे हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट नहीं है। फेस द फैक्ट्स। हमारे पास अ, जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर ये सब काम करने के लिए चाहिए, हमारे पास छोड़िए, चाइना के पास ही नहीं है। इतना देखिए, जो आपको अगर अपनी रीजन में हेजेमनी करनी है, वो तो अमेरिका के पास भी नहीं है। ही इज री एस्टैब्लिशिंग हिज हेजेमनी इवन नाउ। ठीक है, तो मुझे वो तो अभी कर ग्रीनलैंड रहा को लेकर चिंता हुई है। है। नहीं सर, कई क्या है ना, पीपल डोंट अंडरस्टैंड देयर इज अ बट डिफरेंस बट बिटवीन। ये जस्ट कॉन्ट्रास्ट दिस, यहाँ पे साला शेर बन रहा है और रशिया के सामने मेमने की तरह मैं कर रहा या यही होता है सर। देखिए, लोग इज़राइल को कंपेयर करते हैं कि भैया वो देखो इज़राइल किस तरह ठोकता है, इज़राइल कैसे करता है, ये करता है। तो मैं उनको सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, प्लीज़ गिव मी अ कॉल द डे इज़राइल हैज़ 2 न्यूक्लियर नेबर्स नेक्स्ट टू देम। ठीक है, उनके पास एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है, उसको मैं मना नहीं करता, लेकिन जिस दिन इज़राइल के 2 न्यूक्लियर नेबर होंगे ना, उस दिन ज़रा मेरे को फ़ोन करना। भारत एक ऐसा देश है दुनिया के अंदर जिसके पास 2 न्यूक्लियर नेबर हैं, और दोनों रोग हैं। प्लीज कॉल मी व्हेन दैट हैपेंस कि भाई इज़राइल के पास अगर चिपका हुआ, सीरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है और लेबनान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, उस टाइम में मेरे को जरा फ़ोन करना, फिर मैं बताऊँगा आपको कैसे होता है, क्या होता है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, ईच कंट्री, जो हर एक देश होता है, उसका जो जो कैपेसिटी रहती है वो डिफरेंट होती है। तो अगर आप देखेंगे सर, रशिया को अगर आप देखेंगे, यूक्रेन ठोक रहा है ना एट द एंड ऑफ इट, राइट? उसकी ऑयल कैपेसिटी के ऊपर कितना डैमेज हुआ है?
सर यहाँ तक कि पुतिन के घर के ऊपर 90 ड्रोन फेंक दिए इन्होंने। राइट, सो ये एक चीज़ है जो हमको समझनी पड़ेगी। बट यहाँ पर सर ये तो ठीक है, मेरे को ट्रम्प का इन हाउस में जो चीज़ें हैं ना, मेरे को अब उसका एक वो है, क्योंकि वहाँ पर देखिए वेनेजुएलन गैंग्स हैं। वहाँ पर और भी बड़े सारे एलिमेंट्स हैं जहाँ पर आग लग सकती है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो मेरे हिसाब से ट्रम्प का अमेरिका को अंदर की सिक्योरिटी में बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर बम पटाखे बजने वाले हैं बहुत ज़ोर से। जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक ब्लोबैक ज़रूर आता है सर। और एक चीज़ याद करिएगा, ये जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है ना सर, ये साइमन बोलिवार वाला ये जो पूरा एक वो जो स्ट्रक्चर है, कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर है भैया, जहाँ पर नेशनलिज्म ये वो बोलिवियन बोलते हैं अपने आप को। अगर वो हर्ट हो गया, तो आपको दिखेगा फिर बहुत जो घुसे हुए हैं अंदर इतने सारे घुसे हुए हैं, वो फिर थोड़ा माइट जस्ट बिकम अ चैलेंज। बट वेल डन, मिलिट्री ऑपरेशन वाइज़ एब्सोल्यूटली सुपर्ब, नो क्वेश्चन। बट टप्पू द ट्रम्प अभी इसके ऊपर मतलब वो अपने हर जगह चिपकाएगा। पहले तो बोलता था 8 वॉर्स 9 वॉर्स, अब वो 8 वॉर्स 9 वॉर्स के बाद बोलेगा सी आई डिड दिस टू यू नो। Now I will capture the Nobel Peace Prize Committee next. तो या They don't give me the peace prize, I will capture them. या बस इसी की कमी बची है।